वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। गुरु मिलाप के लिए भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की तीसरी युक्ति का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। भाई साहब कहते हैं कि एक बार एक कीर्तन दरबार की समाप्ति के पश्चात बाहर 7-8 शरीर एकत्रित होकर हमारे पास आ गए। कहते, हमारे भी गुरुद्वारे में आकर हाजिरी लगाओ। उनमें से ही एक बोला संकेत करके कि ये गुरुद्वारे के मुखिया हैं। दास ने पूछा, पहले तो उस गुरुद्वारे मुखिया कोई अन्य थे, अब जो मुखिया बने थे आयु तो होगी कोई 60-65 वर्ष, लेकिन सिक्खी की कच्ची क्लास भी नहीं था चढ़ा। उसके शब्द थे, पहले को भगा दिया है, आप हमें समय दीजिए, हमने उसे मजा चखाना है जरा। कार्य तो धार्मिक है, पर भीतर क्या है? ईर्ष्या। सिक्खी क्या है? अगर कीर्तन दरबार करवाने लगा तो पहला कार्ड नंगे पांव प्रधान के घर जाकर देकर आए। बहुत सी दुनिया इन छोटी छोटी बातों में ही फंसी पड़ी है कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरा अपमान हुआ है, मैं इंतकाम कैसे लूं। यह भी एक अवस्था है जिस पर गुरु की कृपा हो उसे प्राप्ति होती है कि कहीं मान सम्मान ना भी मिले उसे सहन करना। एक बार हमारा एक कीर्तनीय जत्था लुधियाना को प्रोग्राम करने गया। जिन्होंने समागम का आयोजन किया था उनका कोई सदस्य बाहर साज लेने के लिए भी नहीं आया कि सफ़र करके आए हो, स्थान ग्रहण करने से पहले कुछ शक लीजिए। वे आप ही साज उठाकर भीतर चले गए। भीतर कीर्तन हो रहा था, स्टेज लगी हुई थी, कीर्तन दरबार था, जाकर बैठ गए। अब बैठे भी 15 मिनट हो गए। किसी प्रबंधक ने नहीं पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसे हो। इन्होंने 15 मिनट पश्चात अपना एक लड़का भेजा कि स्टेज सेक्रेटरी को कहो कि अमृतसर से एक जत्था आया है, आपने बुक किया था, कितने बजे का समय है, क्या प्रोग्राम है। उस लड़के ने अभी इतना ही कहा था कि स्टेज सेक्रेटरी को कि अमृतसर से जत्था आया हुआ है। वे कहते, बैठ जाओ बैठ जाओ, पता है हमें कि आया है जत्था, 10 मिनट बाद आपको भी लगा देंगे, आधे घंटे के लिए। कोई 3 घंटे का सफ़र करके आया हो और शब्दों के साथ ही पूछ लिया जाए कि जल पानी छकोगे तो थकावट उतर जाती है। लेकिन उन्होंने कोई सम्मान ना किया, उल्टा अपमान के शब्द बोले। पहले समय कहा गया था 1.5 घंटा, लेकिन अनाउंस करने के वक्त आधा घंटा किया। उन्होंने बैठते हुए सोचा कि चलो आधा घंटा कहा है, इतनी दूर से आए हैं, अगर 10-15 मिनट ऊपर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। परंतु उन्होंने बताया कि एक अभी 25 मिनट ही हुए थे कि स्टेज सेक्रेटरी माइक लेकर खड़ा हो गया ताकि पता लग जाए कि समय हो गया है। इतना अपमान। जब समाप्ति के बाद वापसी के लिए गाड़ी में बैठे तो उनका एक साथी कहने लगा कि आपने भी स्टेज पर उनका अपमान करना था। स्टेज पर जरा बोलना था कि करवा तो कीर्तन दरबार रहे हैं और हाल यह है, बुलाकर इतना अपमान किया। लेकिन जो मेन बीच वाला था उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। कहने लगा कि कई स्थानों पर गुरु भी चेक करता है कि कहीं अगर सम्मान ना भी मिले तो भी क्या है, कुछ शक्ति भीतर सहन करने की। शिव जी के ससुर थे दक्ष प्रजापति, काफी मान सम्मान था उनका। एक बार एक सभा में गए, सब देवताओं ने और अन्य सभी ने खड़े होकर सम्मान दिया, लेकिन शिवजी बैठे रहे, यह चेक करने के लिए कि कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कहीं सम्मान ना मिले तो भीतर है कोई बात सहन करने वाली या नहीं। शिवजी समय के अवतार थे, होगी कोई लीला उनकी। शिवजी के ससुर बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन खैर उस समय तो सहन कर लिया, परंतु बात अपने भीतर रखी। दक्ष प्रजापति ने 1-2 महीने बाद यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने यज्ञ रखा और यज्ञ में हर एक देवता के लिए आसन का प्रबंध किया, लेकिन शिवजी का आसन ना रखा। सबको बुलाया और साथ में ही शिवजी को भी बुलाया। जब शिवजी आए तो वे खड़े रहे, क्योंकि उनके लिए आसन का प्रबंध नहीं किया गया था। यह क्या है? शिवजी के ससुर करवा तो यज्ञ रहे हैं, करवा तो धार्मिक कार्य रहे हैं,
परंतु पीछे लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या। शिवजी का आसन ना रखा, उनका अपमान करना है, क्योंकि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं था किया। यज्ञ का लक्ष्य ईर्ष्या। हमने अपने लिए दिशा लेनी है कि हमारे धार्मिक कार्यों का लक्ष्य अगर यह चीज होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुछ बर्तन भरेंगे, कुछ बहा देंगे। लुधियाना में एक 13 घंटों का समागम हुआ था। हमें कुदरती जत्थे की सेवा मिली थी, हम गए थे वहाँ। 3 घंटे जब प्रोग्राम स्पीकर के माध्यम से सुना तथा जो सज्जन बैठा था लगभग पौना घंटा उसने गुरु की बात तो कोई ना सुनाई, बल्कि एक सांप्रदाय को लेकर जी भरकर उसकी निंदा की। उसके पश्चात दूसरा बैठा, उसने भी एक टकसाल की। 25 से 40 मिनट बहुत निंदा की। है तो सत्संग ही था, लेकिन लक्ष्यों की संतों, महापुरुषों, सांप्रदायों, टकसालों की निंदा। लक्ष्य ईर्ष्या। सुनने वाला क्या उपदेश, क्या शिक्षा लेकर जाएगा ऐसे सत्संग से? जिस सत्संग का लक्ष्य गुरु का बड़प्पन नहीं, कोई गुरु की बात नहीं, बल्कि लक्ष्य है ईर्ष्या, निंदा, द्वेष। कहाँ तो सत्संग इसलिए करना है ताकि वैर विरोध को नष्ट करके निर्मल हो जाएं, और कहाँ ये सब बातें और जन्म होती जाएं। कीर्तन दरबार तो बहुत होते हैं, कहीं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, परंतु कहीं पर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मन को शोधा हुआ होता है। वे बताते हैं इस मार्ग पर चलने का ढंग, क्योंकि आप स्वयं इस मार्ग पर चले हैं। ऐसे शोधे हुओं के वचनों को सुनने वालों पर भी प्रभाव डालते हैं। वे हमारी कमजोरियों, हमारी भूलों को बताते हैं कि इस मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। बाबा ईश्वर सिंह जी ने अमृतसर चाटी विंड नहर अमृतसर पर आना तो ऐसे लगता कि संसद शहर वहां उमड़ आया हो, क्योंकि उनकी अपनी प्राप्तियां थी। उन्हें माया से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मन को एकाग्र किया हुआ था। गुरु घर के जितने भी इतिहास पढ़ लीजिए, गुरु साहिब ने उन्हें ही गले से लगाया है, उनके लिए ही 10 द्वार खोले हैं, दाते बांटने वाला बनाया, जिनके धार्मिक कार्यों में दुविधा और ईर्ष्या नहीं है। श्री हरमंदिर साहिब की सेवा जब संपूर्ण हुई, गुरु अर्जन देव जी ने लंगर में सबको बुलाया। सिखों ने पूछा कि आज का मुख्य मेहमान कौन है। गुरु साहिब कहने लगे, पहला थाल जिसके आगे रखा जाएगा वही हमारा आज का मुख्य मेहमान होगा। पहला थाल आप गुरु साहिब ने किसके आगे रखा? भाई बन्नो जी के आगे। सभी कहने लगे, सतगुरु जी, सेवा तो अभी कईयों की पड़ी हुई है, लेकिन इनको आपने आज बहुत मान दिया है। गुरु साहिब कहने लगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना समय भी श्री हरमंदिर साहिब जी की सेवा चली, भाई बन्नो जी ने अपनी सेवा के अंतर्गत किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी के साथ द्वेष नहीं रखा। भाई शाहलो जी को कई वर प्राप्त हुए गुरु साहिब की ओर से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके भीतर द्वेष नहीं था। छठे पातशाह ने स्वयं अपने मुख से कहा, भाई जोधका सचियार की सेवा में आपके भी 5 बच्चे हों, 4 हों, 3 हों, कई बार आप भी किसी की अच्छी आदतें देकर कह देते हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। गुरु के सिख गुरु के पुत्र ही हैं। उसका हृदय निर्मल देखकर आप गुरु साहिब ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा और उनको कहा, कुछ मांग लो। उसने मांगा क्या? कि जहां तक मेरा वश चले गुरु नानक के घर का वास ना निकले। किसी ने पूछ लिया कि किसी अन्य को तो नहीं पूछा इस तरह, यह इसको पूछ आप रहे हो। सतगुरु कहने लगे, इससे प्रसन्न हो गए हैं। यह जितनी भी सेवा करता है किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता। इसके धर्म के सारे कार्य गुरु की प्रसन्नता लेने के लिए हैं, किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं। एक बार युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के पास शिकायत आई कि भाई घनैया जी युद्ध के मैदान में घायल मुसलमानों और दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। गुरु साहिब हंस पड़े। भाई घनैया जी को जब बुलाकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, मैं तो केवल आप जी को ही पानी पिलाता हूँ, मुझे तो कोई शत्रु नजर ही नहीं आता। गुरु जी उसकी इस निर्वैर दृष्टि को देखकर प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिया और मलहम देकर कहा, आगे से मलहम पट्टी भी किया करो। वही गुरु का घर और वही सिखी इतिहास, जिनके भीतर वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष था, गुरु घर की सेवा करने के पश्चात भी कुछ प्राप्त ना कर सके।
गुरु गोबिंद सिंह जी के समय एक बाज कौवे का मांस नोच नोच कर खा रहा था और गुरु साहब हंस रहे थे। संगत के मन में तर्क आ गई कि गुरु नानक का घर तो दया वाला है और गुरु साहब एक कौवे को तड़पता हुआ देखकर हंस रहे हैं। गुरु साहब भीतर की बातें जानने वाले, घट घट की जानने वाले, पूछ लिया, तर्क आ गई है। सतगुरु कहने लगे, आज की बात बताना तो नहीं चाहते, लेकिन आपकी तर्क को देखकर बता रहे हैं। कहने लगे, यह कौवा पिछले जन्म का गुरु नानक के घर का लांगरी था। सारे आश्चर्यचकित हो गए कि गुरु के लंगर की सेवा करके कौवे का जन्म, और फिर इतना कष्ट भी। गुरु साहब ने बताया कि लांगरी ने गुरु के घर की सेवा तो की, लेकिन कोई इसका मित्र या रिश्तेदार होता तो उसके साथ मीठा बोलता, लेकिन अन्य संगत के साथ कटु भाषा में बात करता था, बड़े क्रोध के साथ बोलता था। आज यह एक एक बोले कड़वे वचन का निरंकार बाज की चोंच के साथ लेकर बराबर कर रहा है। उदाहरणें तो और भी हैं। कलगीधर महाराज के दरबार में एक रीछ नाच रहा था। सारी संगत उसके तमाशे देखकर हंस रही थी। गुरु साहब भाई कीर्तनिये को कहने लगे, सारे चाहे हंस लो, लेकिन तुम मत हंसना। वह पूछने लगा, मैं क्यों ना हंसूं? गुरु साहब कहने लगे, तू इसलिए ना हंस क्योंकि यह रीछ नहीं नाच रहा, बल्कि तेरा पिता भाई शोभा राम नाच रहा है। सेवा की हो तो गुरु तेग बहादुर जी के समय प्रसाद बांटने की, और अन्य भी कई दिन दर्शन किए हों गुरु तेग बहादुर जी के, और जन्म मिल जाए रीछ का। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया कि यह सभी के साथ बहुत कड़वा बोलता था, द्वेष रखता था, भीतर ईर्ष्या थी। गुरु अंगद देव जी ने तो भाई सोहना जी को लंगर की सेवा से मुक्त कर दिया था। उनको कहा था, तू विदाई ले ले, क्योंकि वे लंगर में लड़ते बहुत थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे। ईर्ष्या वाले के सामने अगर भगवान भी आ जाए तो वह भी खाली रह जाता है, प्राप्ति नहीं होती। अजमेर में किसी ने देवता की आराधना की। देवता जी प्रकट हुए, प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले, लेकिन शर्त है, जो तू मांगेगा वह तेरे भाई के घर दुगना जाएगा। वह कहने लगा, अगर मैं एक पुत्र मांगूंगा तो भाई के घर 2 होंगे। देवता जी कहते कि ये मेरी शर्त है। वह कहता, अगर मैं एक मकान मांगूंगा तो भाई को 2 मकान मिलेंगे। देवता कहता, अगर तुझे 2 की आवश्यकता है तो तू 2 मांग ले, लेकिन भाई को 4 मिलेंगे। वह कहने लगा, भाई को मुझसे अधिक मिले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोच में पड़ गया, क्या करूं? देवते ने कहा, समय कम है, मांगना है तो मांग लो, नहीं तो मैं आज जा रहा हूँ। वह कहने लगा, अच्छा फिर देवता ऐसा कर, मैंने काफी सोचकर निर्णय किया है, मेरी एक आंख को अंधा कर दे, ताकि भाई की दोनों आंखें अंधी हो जाएं। देख लीजिए, ईर्ष्यावश कुछ प्राप्ति की जगह अपना भी नुकसान करवा लिया। अगर चाहते हो जपा हुआ नाम संभाला जाए तो नाम जपने के साथ साथ अपनी आदतों को भी सुधारना है। कभी जीवन में किसी का बुरा ना सोचो, चाहे भाई भाइयों का, बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से आपको कोई हानि हो जाए, फिर भी प्रयास करना कि आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो। गुरु नानक देव जी एक बार करतारपुर में से गुजर रहे थे। देखा कि एक 20-22 वर्ष का नवयुवक अपने घर से गेहूं का बर्तन भरता है और पास ही एक घर जहां ढेरी लगी हुई है गेहूं की, वहां फेंक आता है। यह देखकर गुरु नानक देव जी रुक गए और पूछा, पुरखा यह क्या कर रहा है? वह कहता, यह मेरे बड़े भाई का घर है। जब हमारे परिवार में जमीनों की बांट हुई थी, बड़े भाई के हिस्से में जमीन कम आई थी। अगर उसको मदद के लिए कहता तो वह मानता नहीं। आज वह बाहर आ गया है तो मुझे अवसर मिला है भला करने का। अगले दिन गुरु नानक साहिब फिर उधर से गुजरे और देखा, आज बड़ा भाई बर्तन भर भर कर छोटे के
ढेर पर ढाल रहा था। जब उससे गुरु साहब ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, यह मेरे छोटे भाई का घर है। आज वह बाहर गया है तो मैंने सोचा कि उसकी कुछ सहायता करूं, क्योंकि उस तरह वह सहायता के लिए मानता नहीं। गुरु नानक साहब कहने लगे, हमने तो सुना है तुम्हारे हिस्से जमीन कम आई है, तो फिर भी उसकी सहायता क्यों कर रहा है? वह कहने लगा, आपने ठीक सुना, मेरे हिस्से जमीन कम आई है, लेकिन जो भी आया गया है वह सब छोटे के घर ठहरता है, उसका खर्च भी अधिक है। मैं इसलिए गेहूं उसकी तरफ डाल रहा हूँ। गुरु नानक साहब जी प्यार से कहने लगे, 250-300 वर्ष की आयु के सिद्ध भी वहां नहीं पहुंचे जहां तुम दोनों भाई पहुंच गए हो। तेरे भाणे सरबत का भला। देख लीजिए, जहां पर नहीं सोची ईर्ष्या द्वेष है, वहां भाई का परनाला भी 1 इंच ऊपर हो जाए तो ताड़ फाड़ हो जाती है। अगर किसी के लिए प्रेम रखोगे, दूसरी ओर से भी प्रेम आ जाएगा। थोड़ा सा अपना आप कुर्बान कर देखिए, दूसरी ओर से भी बुराई निकल जाती है। एक बार एक महिला महापुरुषों के पास आई और कहती, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, यहाँ तक कि मुझे संगत में भी नहीं जाने देता। महापुरुष कहते, तू नित्य अपने पति की 2 घंटे टांगे दबाया कर। बीवी बहुत आश्चर्यचकित हुई। जब महापुरुषों के कहे अनुसार ऐसा किया तो उसके व्यक्ति के भीतर से पत्नी के प्रति सारी मैल निकल गई और वह स्वयं भी संगत का प्रेमी बन गया। गुरु साहिबों की, महापुरुषों की, गुरु के लाडले सिक्कों की बातें पढ़ने का तभी लाभ है अगर हमारी जिंदगी में भी निर्वैरता आ जाए, हमारे भीतर से भी ईर्ष्या निकल जाए। है तो बहुत कठिन चलना, लेकिन यत्न अवश्य करो। हमारे गुरु साहब तो निर्वैरता की प्रतिमा हुए हैं। अगर वे 100 पैसे हैं तो हम 10 पैसे ही चल पड़े तो भी शुक्र है। अगर 10 पैसे चलेंगे तो 10 पैसे मार्ग समाप्त हो जाएगा। कोई अमृतसर से चले ही ना कि हेमकुंड साहब बहुत दूर है, तो फिर वहां पहुंचेगा कैसे? अगर कोई चल पड़े तो कहता है इतना सफर चल आए हैं, मंजिल पास आनी आरंभ हो जाती है। महात्मा बुद्ध जब किसी भिक्षुक की अवस्था बन जाए तो उसको 4 महीनों के लिए शमशान में भेजते थे, ताकि उसके भीतर इतना ज्ञान हो जाए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब विनष्ट जाता है। इस ज्ञान से ईर्ष्या द्वेष निकल जाए, क्योंकि जिसको पता चल जाए कि मैं स्थिर नहीं हूँ, वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कभी किसी से द्वेष नहीं रखेगा, कभी किसी को नीचा दिखाने का यत्न नहीं करेगा, सर्वत्र के भले में जीवन यापन करेगा। इतनी शांति सहज है निर्वैरता में कि अगर आप भीतर से निर्वैर हो जाओगे तो हर समय आपके भीतर प्रसन्नता एवं विकास रहेगा। यह साधक शरीर के लिए तीसरी युक्ति है कि धार्मिक कार्य गुरु की ओर, प्रभु की ओर के सारे कार्य वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर करें। गुरु की प्रसन्नता लेने के लिए पढ़ते तो हर रोज हैं, भीतर रस जाए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। मैं दस्यो मार्ग संतों में पाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु प्राप्ति मार्ग के लिए चौथी युक्ति जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।